गोरखपुर में 200 साल पुराना हनुमान जी की मूर्ति जो है वो स्थापित है। हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करिए जो कि 200 साल पुराना है। ये 200 साल पुराने मूर्ति की आप दर्शन कर पा रहे हैं प्रभु हनुमान जी का। और बता दें कि इसका क्या कुछ इतिहास रहा है, उस इतिहास को भी यहाँ के स्थानीय लोगों से ही हम जानने का सेवा भाव यहाँ से देख पा रहे हैं कि आप किए हुए हैं। अब भगवान ने मौका दिया, एक अवसर मिला, जो भी बन पाया समाज के लोगों से अपने पास जो भी था लगा के इस मंदिर का पुनः निर्माण करा के मूर्तियों को स्थापित। राम हनुमान मंदिर के नाम से ही पहले प्रसिद्ध था। उसके बाद कुछ समय उपरांत हमारे ही गांव के राम प्यारे मिश्र और जय हिंद बाबा जी ने इस मूर्ति और इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना बहुत अनवरत। गोरखपुर में मंदिर तो आप बहुत ही देखे होंगे, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल पुराना मंदिरों का दर्शन किए होंगे, पूजा अर्चना भी जाकर करते होंगे। लेकिन गोरखपुर में एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे हनुमान जी की 200 साल पुरानी मूर्ति स्थापित की गई है। 200 साल पुरानी, जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 200 साल पुरानी मूर्ति का आज मैं दर्शन कराने जा रहा हूं। यहां से हम निकल रहे थे तो हमें यह पता चला कि भैया यहाँ पे 200 साल पुरानी हनुमान जी की मंदिर मूर्ति जो है वो स्थापित है। और हमारी भी जिज्ञासा जागी और वहां पे मैं दर्शन करने आ गया। तो मैं उस दर्शन भी कराऊंगा और पूरे मंदिर की भव्यता को भी दिखाऊंगा। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों। और बता दें कि अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के दक्षिणांचल में, दक्षिणांचल का एक खजनी क्षेत्र है जहां पे एक बड़ा ही भव्य मंदिर आपको हमारे पीछे आपको दिखाई देगा। ये भव्य मंदिर आपको रघुआडीह में है जहां पे आपको एक बड़ा ही भव्य मंदिर आपको दिखाई देगा। इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे और इसके इतिहास को भी जानेंगे कि आखिर सनातन धर्म से क्या इसका इतिहास है, क्या कुछ जुड़ाव है। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो 200 साल पुरानी बताई जा रही है। हम वहां पे चलेंगे, पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे और क्या कुछ इतिहास रहा है उस इतिहास को भी जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं ये तस्वीर दिखा दूं आपको। हम चाहेंगे कैमरामैन सहयोग थोड़ा सा अंदर आए, प्रभु जी का दर्शन करिए। और अब अंदर आते हैं, ये भव्य मंदिर आपको दिखाई देगा, ये भव्य मंदिर आपको दिखाई देगा और आपको ये तस्वीरों में दिख जाएगा कि यहाँ पे तमाम जो देवी देवताओं की मूर्ति है वो स्थापित है। अगर यहां पर आ जाए तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी के 7 प्रकार की जो अवतार थे वे यहां पर जो है वे लिए हुए थे और उनकी सभी प्रतिमा जो है वे यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। भगवान परशुराम जी की है, भगवान वामन जी की है, भगवान नरसिंह जी की है, भगवान वराह जी की है और भगवान कुर्म जी की है, भगवान मत्स्य जी की है, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की है। यानी यहाँ पे तमाम देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो जो है स्थापित की गई है। अगर इधर की भी तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो इधर भी वो तस्वीरें देख सकते हैं कि श्री भगवान राम दरबार की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। यानी यहाँ पे तीनों मूर्तियां जो है स्थापित है, लक्ष्मण जी की है, सीता माता की है, प्रभु श्री राम की है और वहां पर जो है हनुमान जी की जो है वो मूर्ति स्थापित की गई है। अगर इधर की भी हम तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे राधे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है, प्रभु श्री कृष्ण जी है, माता जी है, वो जो है यहाँ पर है। बाकी ये विशाल मंदिर अभी मैं बड़ा आपको एक ऐसा रहस्य दिखाने जा रहा हूं जो रहस्य आप सुन करके जो है आप आश्चर्य रह जाएंगे। आपको वो जब तस्वीर दिखाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में इस मंदिर का इतिहास जो है वो 200 साल पुराना रहा है। इधर आ जाइए महाराज जी, आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। अभी हम 200 साल पुरानी मूर्ति का आपको दर्शन कराएंगे। ये माँ दुर्गा जी की मूर्ति है, यहाँ पे स्थापित है और आपको अब दिखाई देगा गोरखपुर में 200 साल पुराना हनुमान जी की मूर्ति जो है वो स्थापित है। हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करिए जो कि 200 साल पुराना है। ये 200 साल पुराने मूर्ति की आप दर्शन कर पा रहे हैं प्रभु हनुमान जी का। और बता दें कि इसका क्या कुछ इतिहास रहा है, उस इतिहास को भी यहाँ के स्थानीय लोगों से ही हम जानने का प्रयास करेंगे। आ जाइए भैया, आ जाइए, इधर आ जाइए। एक गांव के प्रधान जी हैं, मिश्रा जी हैं, जो कि इस पूरे मंदिर के बारे में बड़े ही विस्तृत जो है इनको जानकारी है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका एबीसी हिंदुस्तानी चैनल में। धन्यवाद सर। इस मंदिर का मैं रहस्य सुना जब 200 साल पुरानी जो है प्रतिमा प्रभु हनुमान जी की जो है यहाँ पर रखी गई है। क्या कुछ इतिहास रहा है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जहां तक हम लोगों को ज्ञात है, हमारे पूर्वजों द्वारा ये बताया गया है कि ये हनुमान जी की जो दिव्य मूर्ति है ये लगभग 200 वर्ष पूर्व की मूर्ति है जो पहले मिट्टी की बनाई गई थी।
उसके बाद हमारे गांव में एक महात्मा जी गरीबदास जी ने इस मूर्ति को थोड़ा सा एक आकार ऐसा दिया जिससे यह प्रतीत हो कि हाँ, यह मूर्ति किसी कलाकार के द्वारा बनाई गई है। सबसे पहले इस मंदिर में हनुमान जी, अंगद जी की मूर्ति और उनके साथ साथ श्री राम दरबार की मूर्ति ही स्थापित थी। ये मंदिर राम हनुमान मंदिर के नाम से ही पहले प्रसिद्ध था। उसके बाद कुछ समय उपरांत हमारे ही गांव के राम प्यारे मिश्र उर्फ जय हिंद बाबा जी ने इस मूर्ति और इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना बहुत अनवरत सहयोग किया। उसके बाद हमारे गांव के ही रमाकांत मिश्र जी ने, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इस मंदिर को समर्पित कर दिया और अपने हिस्से की 3 एकड़ की भूमि इस मंदिर के नाम चढ़ावा के रूप में अर्जित कर दिया और आजीवन अविवाहित रह करके इस मंदिर को उन्होंने आगे बढ़ाया और महंत का यहाँ दर्जा प्राप्त किया। यानी काफी त्याग तपस्या के साथ किया और उन दोनों महान विभूतियों के सम्मान में उनके मरणोपरांत हम लोगों ने इस मंदिर परिसर में उनको भी भगवान का दर्जा देते हुए उनकी मूर्तियों की स्थापना किया हुआ है। यहाँ पे अगर परिसर में बात करें तो परिसर में मैं देख पा रहा हूँ कि हवन यज्ञ की भी जो कार्यक्रम है वो लगातार हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जो है हवन यज्ञ भी बना हुआ है, तो यहाँ पे कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। देखिए, हमारा मंदिर पुराना होने के नाते जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार 2013 में हमारे मंदिर के सौराकार भारद्वाज मिश्रा जी के द्वारा किया गया, जिसमें आस पड़ोस के गांव के सर्व सम्मानित लोगों का संपूर्ण जो है वो बहुत ही सहयोग रहा है। यह मंदिर जन सहयोग से भगवान के आशीर्वाद से एक अपना जो रूप आपको दिखाई दे रहा है वो देता गया। और जब 2013 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ उस समय हमारे सारे सहयोगी, मंदिर के सौराकार और सारे जितने लोग हमारे ग्रामवासी हैं, उन्होंने यह प्रण किया कि हर तीसरे वर्ष एक यहाँ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तो जो अनवरत चलता रहा है, 4 महायज्ञ यहाँ हो चुकी है और इस मंदिर परिसर में जब से भगवान की मूर्ति, ये दिव्य मूर्ति हनुमान जी की और राम दरबार की मूर्ति रही है, आदि अनादि कालों से हमारे यहाँ रामलीला का मंचन भी प्रतिवर्ष होता है, जिसमें सारे कलाकार गांव के ही होते हैं। हमारी गांव का कोई ऐसा युवा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो रामलीला का कलाकार न हो। और उस रूप में हमको जुड़ने के नाते कि हम भक्ति लाइन में जुड़े हैं, रामलीला कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमारे गांव में आपको एक ऐसा माहौल भी मिलेगा कि आपको लगेगा कि यह जो गांव है वह मूल रूप से धर्म से जुड़ा हुआ है। बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद है भारद्वाज मिश्रा जी, जो कि इस पूरे मंदिर में विशेष योगदान दिए हुए हैं। क्या कुछ रहा है उसका भी इतिहास भाई हम जान लेते हैं सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। जी जी सर, किस तरीके से देख रहे हैं? काफी सेवा भाव यहाँ से देख पा रहे हैं कि आप किए हुए हैं। अब भगवान ने मौका दिया, एक अवसर मिला, जो भी बन पाया समाज के लोगों से अपने पास जो भी था लगा के इस मंदिर का पुनः निर्माण करा के मूर्तियों को स्थापित किया गया। इसमें गांव के लोगों का, समाज के लोगों का, अन्य लोगों का, धार्मिक सबका सहयोग रहा है। और आज एक धार्मिक के साथ साथ सामाजिक है। यहाँ पे लड़कियों की दिखाई होती रहती है। यहाँ पे 2-2 धर्मशाले बने हुए हैं। साल में 2-4 शादियाँ हो जाती हैं, यहाँ पे कराया जाता है और कुछ वैसे भी होती हैं। एक दक्षिणांचल में एक स्थान है जहाँ पे मांगलिक कार्य या सामाजिक काम होते रहते हैं अपना, तो निरंतर प्रयास रहता है कि कुछ न कुछ नया होता रहे। और चूँकि मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि का भी एक कर्ज होता है, इस नाते आदमी लगा हुआ है इसमें। चलिए, कर्मभूमि है और कर्मभूमि का वो चीजें आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से भारद्वाज मिश्रा जी का प्रयास की एक बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर परिसर में जो है तमाम जो देवी देवताओं की मूर्ति है वो स्थापित की गई। लेकिन जो है इस मंदिर की खास बात यह है कि 200 साल पुरानी हनुमान जी की मूर्ति जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। बाकी गोरखपुर में ये बड़ी जो है प्राचीन मंदिर जो है वो देखने को मिल रही है दक्षिणांचल में, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। और इस पूरे मंदिर परिसर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यहाँ के इतिहास को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अनेक सी खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।